चीन और 22 अरब देश गाजा युद्ध विराम और आगे सहयोग पर आम सहमति पर पहुंचे। चीन उन कुछ भू राजनीतिक रूप से प्रमुख देशों में से एक है जो इजराइल, फिलिस्तीन और व्यापक मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में कामयाब रहा है। 10वां चीन अरब राज्य सहयोग मंच CASCF जून की शुरुआत में बीजिंग में संपन्न हुआ। ये फोरम एक मंत्री स्तरीय बैठक है जिसकी स्थापना 20 साल पहले अरब दुनिया के साथ जुड़ने के चीन के नेतृत्व वाले प्रयास के रूप में की गई थी। 22 अरब राज्यों के अधिकारियों ने मंच में भाग लिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सैयद और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई शासनाध्यक्षों ने भी बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल की शोभा बढ़ाई। ये पहला CASCF है जो दिसंबर 2022 में रियाद में ऐतिहासिक चीन अरब राज्यों के शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित किया गया है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति और 21 अरब राष्ट्राध्यक्षों की भागीदारी है। इस वर्ष के मंच में 2 मोर्चों पर आम सहमति थी। आगे आर्थिक और विशेष रूप से तकनीकी सहयोग और गाजा में चल रहे संघर्ष में युद्ध विराम की आवश्यकता। इसमें परिणाम उन्मुख और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग और रणनीतिक आपसी विश्वास पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा, एक साझा प्राथमिकता और उनकी कूटनीति की आधार रेखा पर आश्वासन का आदान प्रदान किया। फोरम ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें 21 बिंदु हैं। चीन और अरब राज्यों ने इजराइल के फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ चल रहे उल्लंघन की निंदा की और राफा शहर में उल्लंघन, शरणार्थी शिविरों पर बमबारी और राफा क्रॉसिंग पर नियंत्रण की निंदा की। दोनों पक्षों ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के वीटो की भी निंदा की। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इजराइल को लागू कानूनी मानकों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में गाजा में गंभीर मानवीय संकट के लिए जिम्मेदार है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के लिए दृढ़ समर्थन का संकेत दिया, जो 10 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संकल्प 2735/2024 पर चीन के मतदान के अनुरूप है। चीन और रूस द्वारा रिलीज से जुड़े अमेरिकी प्रस्तावित मसौदे को वीटो करने के बाद बनाया गया एक नया मसौदा 22 मार्च को बंधकों की शी ने गाजा के लिए $69 मिलियन की मानवीय सहायता देने का भी वादा किया। चीन ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण और हमास को अंतर फिलिस्तीन एकता को सुविधाजनक बनाने के लिए इस साल की शुरुआत में बीजिंग में बातचीत करने में मदद की थी। चीन उन कुछ भू राजनीतिक रूप से प्रमुख देशों में से एक है जो इजराइल, फिलिस्तीन और व्यापक मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में कामयाब रहा है। रणनीतिक रूप से अरब दुनिया और चीन अपने रिश्ते को गहरा कर रहे हैं। गहनता ने क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ संतुलन बनाया है। चीन इस क्षेत्र में अपने सामान्य गैर हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक तेजी से महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। अरब देश चीन को अपनी साझेदारी में विविधता लाने और कुछ के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। दोनों पक्षों के लिए ये यथास्थिति से बड़ा विचलन होने के बजाय एक संतुलनकारी कार्य है। चीन मध्य पूर्व को एक ऐसे मंच के रूप में देखता है जिस पर वह अपनी बड़े राष्ट्र की कूटनीति का अभ्यास कर सकता है। इसने 2010 के बाद से इस क्षेत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की एक श्रृंखला स्थापित की है। CASCF इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के बहुपक्षीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। मिस्र, अल्जीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों को भी ब्रिक्स समूह में एकीकृत किया गया है और कई अरब राज्य शंघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार बन गए हैं। चीन दोनों समूहों का सदस्य है। यह मंच समान प्रकृति की अन्य महत्वपूर्ण बैठकों के संदर्भ में हुआ, जिसमें सऊदी अरब के रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद के साथ शिखर सम्मेलन भी शामिल था, जिसे शी ने दिसंबर 2022 में एक राजकीय यात्रा के साथ जोड़ा था। सबसे विशेष रूप से शी एक मेलजोल बढ़ाने में सफल रहे। मार्च 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच चीन और सऊदी अरब के टॉप डाउन और नीति संचालित विकास दृष्टिकोण भी अत्यधिक मेल खाते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और कई खाड़ी देशों की पहल, विशेष रूप से सऊदी अरब के विजन 2030 के बीच समानता पर जोर बढ़ रहा है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका चीन के निर्यात के लिए एक शीर्ष गंतव्य है और इसे नए जंगली के रूप में देखा जाता है। पश्चिम चीनी व्यवसायों द्वारा विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। चीनी मीडिया द्वारा इस क्षेत्र को अक्सर अज्ञात नीला समुद्र कहा जाता है। अरब देश चीन को बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण का एक तेजी से व्यवहार स्रोत मानते हैं। सीसी के तहत मिस्र के साथ भी संबंध बढ़ रहे हैं।
चीन कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण और निर्माण कर रहा है, जिसमें काहिरा के पास मिस्र के नए प्रशासनिक राजधानी शहरी समुदाय के लिए $59 अरब, हुआवे की क्लाउड सेवा और $1.24 अरब की काहिरा लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना शामिल है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के साथ कुछ अन्य ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से कई परियोजनाएं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पोर्टफोलियो में सेल सूचीबद्ध हैं। मंच ने आगे बढ़ने वाले सहयोग के 5 डोमेन की पहचान की। पहला है नवाचार और तकनीकी विकास। चीन वैश्विक नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र में श्रम के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के बारे में अच्छी तरह से जानता है और यह अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी निर्यातक देश बनने की दिशा में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य चीन के विकास की गति को धीमा करना है। अरब देश तेज घरेलू स्तर पर संचालित तकनीकी विकास के लिए चीन को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में लेते हैं। फोरम ने जीवन, स्वास्थ्य, एआई, ग्रीन टेक और कृषि जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली 10 संयुक्त प्रयोगशालाओं पर सहमति व्यक्त की। चीन को उपग्रह प्रबंधन और अन्य एरोस्पेस परियोजनाओं के प्रशिक्षण के लिए अपने मौजूदा संस्थानों का लाभ उठाना है, जिसे बेइडो परियोजना के रूप में जाना जाता है, जो बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। चीन के साथ एक संयुक्त उद्यम ओमान को अपना पहला उपग्रह बनाने में भी मदद कर रहा है। दोनों पक्ष डिजिटल मुद्रा, बॉन्ड, आरएमबी, सीमा पार भुगतान समाशोधन प्रणाली और बेहतर वित्तीय सहयोग के माध्यम से मध्य पूर्वी औद्योगिकीकरण में तेजी लाने सहित वित्त और बैंकिंग में परियोजनाओं का विस्तार करने के इच्छुक हैं। ऊर्जा उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिस पर फोरम में प्रकाश डाला गया। 2023 में चीन और खाड़ी के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल $286.9 बिलियन था, जिसमें से 40% सऊदी अरब के साथ था। चीन और सऊदी अरब 2025 में 8वें ऊर्जा सहयोग मंच की मेजबानी करेंगे, जबकि पारंपरिक तेल और गैस, बिजली और भंडारण के साथ साथ अरब देशों के साथ सौर, परमाणु और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित क्लीन टेक में सहयोग को गहरा करेंगे। दोनों पक्षों का लक्ष्य अरब देशों के साथ नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और उपकरण उत्पादन को संयुक्त रूप से विकसित करने के अवसरों का पता लगाना है और 3 मिलियन किलोवाट से अधिक की कुल स्थापित क्षमता के साथ अरब देशों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भाग लेने में चीनी ऊर्जा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों का समर्थन करेंगे। यद्यपि संयुक्त निजी उद्यमों के क्षेत्र हैं, चीन कई स्थानीय कंपनियों का प्रतिस्पर्धी है। 2023 में ECFR द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि आबादी की चीन की तुलना में अमेरिका और यूरोप में राजनीतिक प्रणालियों के साथ अधिक सांस्कृतिक निकटता और समझ है। चीन अरब राज्यों के संबंध गहरे हो रहे हैं, लेकिन यह इस सभा के दोनों पक्षों के लिए दुनिया के अन्य खिलाड़ियों के साथ मौजूदा यथास्थिति के प्रतिस्थापन के बजाय एक विविधीकरण है।